एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास 12th की जो हिस्ट्री है उसके थर्ड चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग के फर्स्ट पार्ट को, और इस सेकंड पार्ट में हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको लास्ट वाला वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो भी लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जाति और सामाजिक गतिविधियाँ, मतलब जाति के अंतर्गत जो गतिविधियाँ होती है, समाज में जो गतिविधियाँ होती है वो हम पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि ब्राह्मणीय शास्त्रों में वर्ण की तरह जाति को भी जन्म आधारित माना गया। ठीक है, जो वर्ण है जिस तरीके से जन्म पर आधारित हुआ करते थे, उसी तरह जातियों को भी जन्म के आधारित ही माना गया। लेकिन वर्ण मात्र 4 थे। जैसे जातियां आपने पढ़ा कि बहुत सारी जातियां हैं, है ना। लोगों जो काम करते, जैसे अगर वो सोना का काम करता है तो वो सोनार हो गया, लोहा का काम करता है तो लोहार हो गया। इस तरीके से जातियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वर्ण है वो मात्र 4 थे। जबकि जातियां अनगिनत और सारी जाति विशेष जीविका में जुटी रहती थी। वही मैंने अभी आपको बताया कि वर्ण क्या है, मात्र 4 है, जिसमें से पहला ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय हो गया, तीसरा वैश्य हो गया और चौथा शूद्र हो गया। और जो भी बाकी जो जातियां हैं ना वो अनगिनत है, मतलब बहुत सारी जातियां हैं, और सभी जाति क्या है, एक विशेष प्रकार की जीविका से जुड़ी हुई है। निषाद जंगल में कंदमूल और शिकार का काम करते थे। अब ये जो निषाद लोग होते थे, आपने सुना होगा निषाद राज, ये किस में थे, तो रामायण में थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि राम जी के क्या थे, वो बहुत अच्छे मित्र थे, गुरु भाई भी थे उनके। तो इसलिए क्या है, निषाद राज जिन्हें हरिजन कहा गया था। तो ये क्या है ना कि कंदमूल खाते थे और शिकारी का काम करते थे, है ना। इनका क्या काम था, वो शिकार किया करते थे, और जो भी फल फूल मिला जंगल से वो खाकर रहते थे। जाति कर्म के बावजूद कई लोग अलग जीविका अपनाते थे, और कई बार ऐसा देखा गया ना कि जाति का जो जीविका था उससे हटकर भी लोगों ने अपनी जीविका अपनाई थी। तो ये क्या है, अभी भी दिखता है। अब तो खैर बड़े लेवल पे होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत कम लोग ऐसे मिलते थे जो क्या है अपनी जाति से हटकर अलग जीविका अपनाते थे। तो अब आप देखो, चारों वर्णों के परे एकीकरण, मतलब जो 4 वर्ण हैं इसके बाद भी एकीकरण जो है लोगों में, ये हमें पढ़ना है कि समाज के सभी वर्णों के अलावा भी कई लोग थे जिसे ब्राह्मण साहित्य के अनुसार विचित्र, असभ्य और पशुवत माना जाता था या फिर कहा जाता था। मतलब क्या है ना, ये जो वर्ण है ना, इनके अलावा ऐसे लोग थे जिन्हें क्या किया गया था कि ब्राह्मणों के शास्त्र के अनुसार उन्हें विचित्र कहा जाता था, मतलब अलग, कोई एलियन, या फिर असभ्य, मतलब क्या है, जो सभ्य नहीं है, असभ्य कहा जाता था। पशुवत कहा जाता था, मतलब जो जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। ये सब किनके द्वारा कहा गया है, तो ब्राह्मणों के शास्त्र के द्वारा, मतलब ब्राह्मणों ने ये कहा था। ये शिकार और कंदमूल के सहारे जीवन निर्वहन करते थे, और ये जो लोग थे ना, ये शिकार करते थे और कंदमूल के सहारे ही अपने जीवन को क्या करते थे, जीते थे। एकलव्य इन्हीं में से था। और आपको पता होगा कि जो महाभारत है ना, उसमें एकलव्य की कहानी है कि जब गुरु द्रोणाचार्य से क्या करते थे, वो तीर सीखे थे, मतलब वो बस देख कर ही सीख गए थे गुरु द्रोणाचार्य से तीर चलाना। लेकिन क्या हुआ ना कि जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चली तो उन्होंने उनसे क्या किया, दक्षिणा में उनका अंगूठा ही मांग लिया था। तो ये एकलव्य थे, और ये भी निषाद जो जातियां हैं ना, वर्ण है, उन्हीं से वो जुड़े हुए थे। फिर आप देखो, यायावर पशुपालक को भी ऐसा ही माना जाता था, और जो यायावर पशुपालक हैं इनको भी क्या किया जाता था कि बिल्कुल ऐसा ही माना जाता था कि ये लोग असभ्य हैं, विचित्र हैं, और जो क्या है, पशुवत है, मतलब जो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। और ये लोग घुमक्कर होते थे, मतलब क्या है कि उनका ऐसा नहीं होता था कि एक जगह घर हो गया तो वो सारे जीवन वहीं पे रहेंगे। वो घूम घूम कर, बस उनका काम ही नहीं था, वो शिकार करते थे, जहाँ चलते हुए चल गए बस वहाँ वो आगे बढ़ते चले जाते थे, मतलब एक जगह उनका ठिकाना नहीं रहता था। जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें मल्लेच कहा जाता था, और ऐसे लोग जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो मल्लेच कहा जाता था।
और हे दृष्टि से देखा जाता था। और जो लोग संस्कृत नहीं बोले उनको बिल्कुल मतलब हे दृष्टि से मतलब अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता था, बिल्कुल गंदे तरीके से देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो क्या है, नीच है, पढ़े लिखे नहीं है, इस तरीके से। तो ये थे 4 वर्गों के परे एकीकरण। फिर आप देखो कि 4 वर्गों के परे अधीनता और संघर्ष। मतलब क्या है ना कि ब्राह्मणों ने लोगों के वर्णों में बांटने के साथ साथ कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। मतलब क्या है ना कि उन्होंने वर्गों में तो बांट दिया, उसके साथ ही अस्पृश्य भी घोषित कर दिया। मतलब ऐसे लोग जिन्हें छुआ नहीं जा सके, अछूत, ऐसा भी उन्होंने क्या किया, घोषित कर दिया लोगों को। वे खुद अनुष्ठानों से जुड़े थे, इसलिए अपने आप को पवित्र मानते थे। ब्राह्मणों का ये कहना था कि हम क्या है, अनुष्ठानों से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम पवित्र हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या है कि उन्होंने वर्णों में बांट दिया जो छूने योग्य भी नहीं है, जिन्हें देखना भी नहीं चाहिए। वैसे ही कुछ कामों को दूषित माना जाता था। मतलब जैसे अगर वो अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो पवित्र हो गए। और ऐसे लोग जो शवों को अंत्येष्टि करवाते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि शवों को क्या होता है कि उनके जब अंतिम क्रिया होती है तो वहाँ पे एक अलग जाति के लोग होते हैं, वही आकर उन्हें मुखाग्नि देते हैं। तो ऐसे काम जो करते हैं या फिर मृत जानवरों को हटाते हैं, वो क्या है कि वो चांडाल कहलाएंगे। वो पवित्र नहीं है, वो छूने योग्य नहीं है, वो अछूत लोग हैं। तो ये ब्राह्मणों का कहना था। अब आप देखो कि मनुस्मृति में मिले चंडालों के कर्तव्य की सूची, और जो मनुस्मृति ग्रंथ है ना, उसमें ये लोग जो चंडाल लोग हैं उनकी कर्तव्यों की सूची भी दी गई थी। मतलब उनको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करने हैं, इस तरीके से एक लिस्ट बना के रखा गया था। जैसे क्या है कि उन्हें गांवों से बाहर रहना पड़ता था। जो चांडाल लोग होते थे उन्हें क्या किया जाता था कि गांवों से बाहर रखा जाता था। फेंके हुए बर्तन का वो उपयोग करते थे। मतलब ये नहीं कि वो नया मार्केट से लिए यूज़ करें, वो जो फेंके हुए बर्तन होते थे लोगों के, उनका यूज़ करते थे। मृत लोगों के वस्त्र पहनते थे, और जो आभूषण थे वो सोने चांदी के नहीं बल्कि लोहे के आभूषण पहनते थे। रातों को नगरों या गांवों में नहीं चल सकते थे, और उन पर ये प्रतिबंध था कि वो क्या करें, रात को गांवों में या नगरों में वो नहीं चल सकते थे। सड़क पर चलते वक्त करताल बजाया करते थे, और उनको जब वो सड़क पर चलते थे तो वो अपने साथ एक बिल्कुल जैसे डमरू या डुगडुगी टाइप का कुछ होता होगा करताल, वो बजाकर वो चलते थे, ताकि क्या हो ना कि लोगों को पता चल जाए कि चांडाल आ रहे हैं, और वो उन्हें देखने पर लगने वाले दोष से बच जाए। मतलब क्या कि अगर लोग उनको देख भी लेना तो घर जाकर वो नहाया करते थे। मतलब इतना ज़्यादा उन्हें अछूत माना जाता था। और इस तरीके से आप देखो कि उनके कामों की सूची भी बना दी गई थी। तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे ये सब मानवता के बिल्कुल खिलाफ थी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर आप देखो संसाधन और प्रतिष्ठा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आर्थिक आधार पर राजा का काम मजदूर, शिकारी, किसान, मुखिया, शिल्पकार, वाणिक आदि को समाज में स्थान निर्धारित करता था। मतलब राजा क्या करते थे ना, उनका क्या काम था कि जो भी मजदूर हैं, शिकारी हैं, किसान हैं, शिल्पकार है, वणिक है, उन लोगों का समाज में क्या स्थान होगा, क्या पोजीशन होगा, वो राजा निर्धारित करता था। मतलब जो सबसे अच्छा राजा को लगा उसका स्थान समाज में बहुत ऊंचा हो गया, जो राजा को पसंद नहीं आता था उसका स्थान नीचा हो जाता था। तो इस तरीके से पहले होता था। संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार थे, और जो संपत्ति है ना, इस पर दोनों के समान अधिकार नहीं थे, जब बल्कि स्त्री के अलग अधिकार थे और पुरुष के अलग अधिकार थे। जैसे आप देखो कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति का अधिकार सभी पुरुषों को समान था। मतलब जो पिता की संपत्ति हो गई, सभी पुत्रों को इसका समान अधिकार प्राप्त था। लेकिन क्या है ना, मनुस्मृति के अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्र है, यानी बड़ा पुत्र है, बड़ा बेटा है, वो विशेष भाग का अधिकारी था। मतलब क्या है कि उसको एक अलग से विशेष भाग दिया जाता था, जो बाकी पुत्रों को नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके के पहले रूल थे। स्त्रियां पिता के संसाधन की मांग नहीं कर सकती थी, और जो पुत्रियां होती थी, बेटियां होती थी, उनको पिता के संसाधन पर कोई अधिकार उनका नहीं होता था। विवाह में मिले उपहारों को स्त्री धन की संज्ञा दी गई थी, और विवाह में जो उन्हें भेंट दिया जाता था, उपहार,
पहले आप देखो, अब जो दहेज प्रथा है ना, वो पहले की ही एक प्रथा थी, जो बिल्कुल शादी के वक्त क्या होता था, पिता अपने पुत्री को उपहार के रूप में देता था, तोहफा के रूप में देता था। लेकिन धीरे धीरे ये उपहार क्या है कि बिल्कुल ऐसा हो गया कि नेसेसरी हो गया कि देना ही है। तो अब उसने क्या किया, दहेज का रूप ले लिया। पहले यही उपहार था और इसे स्त्री धन कहा जाता था। अब आप देखो कि दहेज के लिए क्या है, बेटियों को मार दिया जाता है, उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। लेकिन पहले जो उन्हें दहेज मिलता था ना, उन पर सिर्फ उसी का अधिकार होता था, पिता का या उसके पति का या फिर उसके ससुराल वालों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। फिर आप देखो कि इस संपत्ति को वे अपने संतान को दे सकते थे, इस पर पति का कोई अधिकार नहीं था। मतलब अगर वो चाहे तो अपने बेटों को, मतलब उनका जो संतान है उनको ये दे सकते थे, वो धन बेटियां दे सकती थी। लेकिन उनका जो पति हो गया, जो ससुराल वाले हो गए, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। साथ ही स्त्रियों को पति के विरुद्ध गुप्त धन संचय का भी मनाही थी। मतलब क्या है ना कि जो स्त्रियां अपने पति से छुपा कर गुप्त रूप से अगर धन को जमा कर रही है, धन का संचय कर रही है, तो इस पर भी क्या था, रोक था, वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इन्हें गलत माना जाता था। तो इस तरीके के पहले रूल और रेगुलेशन थे। फिर आप देखिए वर्णों और संपत्ति के अधिकार। जो वर्ण हो गए और जो संपत्ति का अधिकार है, उसके बारे में देखते हैं कि शूद्रों की एकमात्र जीविका सेवा थी। जो शूद्र लोग थे उनकी क्या जीविका थी कि वो बस बड़े जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा ही करेंगे और इनको कोई काम नहीं दिया गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी होते थे, और जो ब्राह्मण लोग होते थे और क्षत्रिय होते थे ये सबसे धनी माने जाते थे। आप देखो क्षत्रिय क्या होता था, वो राजा बन जाता था तो धनी होगा ही, और ब्राह्मण जो होते थे वो पुरोहित बन जाते थे, जिस कारण वो भी धनी ही कहलाते थे। अन्य वर्णों को इसकी आलोचना की। फिर क्या हुआ, अन्य वर्णों ने क्या की, इसकी आलोचना की कि ये क्या है, गलत है। आप क्या करो, अगर किसी को पोस्ट दे रहे हो तो आप उसकी योग्यता के आधार पर दो, जन्म के आधार पर या फिर उनके जाति वर्ण के आधार पर इसे नहीं देना चाहिए। तो इस कारण क्या है, लोगों ने इसकी आलोचना कर दी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, और जो बौद्ध लोग थे उन्होंने जो सामाजिक प्रतिष्ठा है ना, इसको बोला कि ये जन्म के आधार पर नहीं होने चाहिए, लोग अपना मेरिट बनाए, वो जिस तरीके से काम करे उनको उतना सम्मान मिलेगा, उतनी प्रतिष्ठा दी जाएगी समाज में। ये जबरदस्ती नहीं कि अगर उसका पिता अच्छा काम कर रहा है तो बेटा भले ही कितना भी नालायक हो, हम उसे प्रतिष्ठा ही देंगे। तो ऐसी बातों को क्या है, बौद्धों ने मना किया था। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक है संपत्ति और भागीदारी। जो संपत्ति है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये तो सच है कि संपत्ति के आधार पर ही समाज में प्रतिष्ठा मिलती थी। ये तो अभी भी है कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो क्या है कि उतना ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाएगा। तो ये पहले भी था, लेकिन आप देखो यहाँ पे कि इसके साथ ही दानशील लोगों को सम्मान और कृपण लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। मतलब ऐसे लोग जो दान देते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उनको सम्मान की नज़र से देखा जाता था। और जो कृपण लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो दान पे विश्वास नहीं रखते हैं, लालची किस्म के हो गए, तो इन लोगों के लिए दृष्टि रखते थे लोग, घृणा की दृष्टि, है ना, उनसे घृणा करते थे। तो ये बात थी पहले। प्राचीनतम तमिलकम में इन आदर्शों को संयोजन मिलता है। जो क्या है यहाँ पे संयोजन होगा, संयोजना लिखा है, ठीक है। तो क्या है, जो प्राचीन तमिलकम है ना, वहाँ पे इन आदर्शों को आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप देखो धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थीं। मतलब जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके बीच विषमताएं तो थी, यानी अलग अलग तो थे, दोनों में विभिन्नताएं थीं। मगर जिनके पास धन होता था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सभी में इसे बांटेंगे। मतलब क्या है ना कि ठीक है, ये सही बात है कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, लेकिन ये भी बात थी पहले कि जिनके पास धन है, यानी जो अमीर लोग हैं, उनसे लोग ये एक्सपेक्ट रखते थे कि वो क्या करेंगे कि जिनके पास नहीं है उनको वो ये धन देंगे। तो ऐसी अपेक्षा की जाती थी अमीरों से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये कुछ भी यहाँ से ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें बता दीजिएगा, ताकि हमें भी समझ में आए
कि हमने किस तरीके से आपको पढ़ाया है, हम अच्छे से बता पाए हैं या नहीं बता पाए हैं। इसलिए अब आप देखो टॉपिक नेक्स्ट है कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। अब देखो यहाँ पे शुद्ध पट्टिक ग्रंथ के अनुसार प्रारंभ में मानव उतना विकसित नहीं था। बिल्कुल सही बात है कि प्रारंभ में क्या है, मानव उतना विकसित नहीं था और ना ही वनस्पति, मतलब न मानव विकसित था और ना ही पेड़ पौधे वनस्पतियां ही विकसित थी। तब सभी जीव शांति से रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना से पेट भर सके। और लोग क्या है, शांति से रहते थे सभी जीव और प्रकृति से बिल्कुल उतना ही लेते थे ना जितना से उनका पेट भर जाए। अब की तरह ऐसा नहीं कि प्रकृति का बिल्कुल दोहन ही कर दें, कि प्रकृति को क्या करे कि खुद के बचाव के लिए फिर इसी तरीके से उनको प्रलय लाना पड़े। जैसे अभी क्या आप सिचुएशन देख रहे हो कि प्रकृति का क्या है, इतना ज़्यादा दोहन हो गया है, कोई प्रकृति के बारे में सोचता ही नहीं है। तो इसलिए प्रकृति ने क्या किया, अलग अलग रूप में लोगों को इसका मतलब लोगों ने जो गलत किया उसका भुगतान भी लोगों से ले लिया प्रकृति ने। तो ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। लोगों को जितना खाना है, अगर उनको एक सेब खाना है तो पेड़ से वो एक ही सब सेब लेते थे और खा लेते थे, बात खत्म। ये नहीं कि आप पूरा एक बहुत ज़्यादा ले लिया एक टोकरी और घर में रख के सरा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर क्या है ना, बहुत ही शांत थे लोग। फिर धीरे धीरे मनुष्य में लालच आया, कपट ने जन्म लिया। तब उन्होंने अपने में से एक ऐसे मनुष्य का चयन किया जो उचित बात पर क्रोध कर पाए। फिर लोगों में जब लालच आ गया, कपट आ गया, तो उनका क्या दिमाग और चलने लगा। उन्होंने क्या किया, जो उनका ग्रुप है ना, उनमें से एक ऐसे लोग का चयन किया जिनको क्रोध भी आए, न्याय भी करे। मतलब आप देखो कि एक तरीके से अपना एक लीडर चुनने लगे वो, और न्याय भी कर पाए। और ऐसे में क्या है कि वो बिल्कुल मुखिया की तरह काम करने लगा। फिर धीरे धीरे क्या है कि अब देखो कि राजा का रूप किस तरीके से वो उन्होंने लिया। इसी तरीके से अब लोगों ने क्या किया कि उनको, आप यहाँ पे देखो कि उनको एक उपाधि दी जाती थी महासम्मत की, है ना, और साथ साथ चावल के अंश के रूप में भेंट भी दी जाती थी कि क्या है कि तुम क्या करो, हमारा नेतृत्व करो, हम आपको बदले में चावल के कुछ अंश देंगे। अब ऐसे में उसको भी अच्छा हो गया कि अपने लिए उसको मेहनत नहीं करना पड़ता था, और वो क्या है कि लोगों पर शासन करता था और लोग उसको गिफ्ट के रूप में ये भेंट दिया करते थे। धीरे धीरे यही व्यवस्था ने क्या किया, राजा का रूप ले लिया और राजा कर लेने लगा, लोगों से टैक्स लेने लगा। और आप देखो कि यहाँ पे स्वेच्छा से लिया जाता था, मतलब जितनी आपकी समर्थता है आप उतना ही दो। लेकिन जब राजा आया तो वो जबरदस्ती ही मतलब लेते थे। लोगों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि अगर उनकी खेती अच्छी नहीं हुई तो वो कर देने से बच जाएं, ऐसा नहीं था पहले। तो ये बातें थी। फिर आप देखो कि साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल, जो साहित्य के स्रोत थे इसका यूज़ हम देखते हैं कि पाली, प्रकृति, तमिल आदि भाषाओं का उपयोग आम लोग करते थे। ये जो भाषाएं हो गई, पाली भाषा हो गया, प्रकृति भाषा हो गई, तमिल भाषा हो गई, इसका यूज़ आम जनता करती थी, आम लोग करती थी। वहीं जो संस्कृत भाषा है ना, इसका यूज़ खास वर्ग किया करते थे, विशिष्ट भाषा थी ये। कुछ ग्रंथ मंत्र द्वारा पढ़े जाते थे तो कुछ कथा द्वारा। और अगर हम ग्रंथ की बात करें ना, तो कुछ ग्रंथ क्या है कि वो मंत्र के द्वारा पढ़े जाते हैं। जैसे आप हनुमान चालीसा को देख लो, वो क्या है कि बिल्कुल मंत्र की तरह, आपको उसका समझ में हिंदी मीनिंग नहीं आता होगा, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं होती हैं। जैसे आप देखो कि अगर आप रामायण पढ़ो हिंदी वाला, तो वहाँ एक स्टोरी की तरह होता है, कथा की तरह होता है, वो समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन जो चालीसा का लैंग्वेज हो गया, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आता होगा। तो इसी तरीके से पहले था कि जो लोग ऐसी भाषा का यूज़ करते थे वो विशिष्ट भाषा का यूज़ करते थे, संस्कृत भाषा का, और जो आम लोग थे वो सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। साथ ही ये भी देखा गया कि लेखक अपनी रचना में पाठकों की अभिरुचि का भी ध्यान रखते थे। और जो रचनाएं होती थी, जैसे क्या है कि रामायण की रचना की गई, महाभारत की रचना की गई, तो ये जो लेखक होते थे ना, वो जो पाठक है, मतलब जो उस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, उनकी रुचि का भी ध्यान रखते थे कि किस तरीके से क्या है उसमें ऐसी बातें रखी जाए जिससे पढ़ने वाले को मजा आए। जैसे अभी क्या है कि अगर कोई न्यूज़ बनता है तो उसमें जैसे होता है ना कि बिल्कुल अच्छा से पेश करना,
मसाला मार के, इस तरीके से क्या है कि पहले भी स्टोरी लिखा जाता था कि लोगों को क्या पढ़ के ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, मैं गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ, मतलब इस तरीके से लिखना कि क्या है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। नहीं तो आपका एक ही जो ग्रंथ नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ है, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो, जैसे मैं भी वीडियो पढ़ा रही हूँ, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ और लोगों ने नहीं पढ़ाया है। तो मुझे क्या है कि सबसे अलग कुछ लिखना है, आप लोगों को अट्रैक्ट करूं अपनी तरफ, ऐसा मैं डालूंगी अपनी वीडियो में। तो ऐसा ही पहले भी होता था कि लेखक क्या है कि अपने अभिरुचि का ध्यान रखते हुए कुछ अलग किया करते थे। फिर देखिए भाषा और विषय वस्तु। जो ग्रंथ विषय वस्तु के दो मुख्य शीर्षक हैं। जो अगर हम विषय वस्तु की बात करें ना, तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला क्या है कि आख्यान, यानी विस्तृत कहानियां, जो बड़ी बड़ी कहानियां हो गई, ठीक है। और दूसरा हो जाता है उपदेशात्मक, यानी सामाजिक आचार विचार के मापदंड। जैसे महाभारत हो गया, उसमें आपको विस्तृत कहानियाँ मिलेगी, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। रामायण हो गया, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। वहीं पे क्या है कि कुछ कुछ ऐसे उपदेशात्मक स्टोरी हो जाती है जो थोड़ा सा बस संदेश दी, लास्ट में अच्छे से मतलब एक संदेश दे दिया, आचार विचार का मानदंड दे दिया, है ना। उस तरीके से तो दो तरीके से लिखा जाता था। आप देखो कई बार कथाओं में उपदेश और उपदेशों में कहानियों को देखने को मिलता है। कई बार क्या आपको देखने को मिलेगा ना कि जो कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उसमें एक लास्ट में उपदेश रहता है कि मकसद क्या है स्टोरी का। लास्ट में जैसे आपने कौवा वाला कहानी पढ़ा हुआ, कौवा क्या करता है, पानी में घड़े में कंकड़ डाल डाल के पानी पिया, तो लास्ट में क्या है उसको एक हिंट मिल जाता है, सॉरी हिंट बोल रही हूँ मैं, लास्ट में एक उपदेश मिलता है स्टोरी से, है ना। लोमड़ी वाला कहानी है, उससे उपदेश मिलता है। फिर वहीं पे कई बार उपदेश देने के लिए ही कहानियाँ कही जाती है। मतलब क्या है कि अगर एक बात सिंपल सा कहना है, मैं आपको सिंपल से नहीं बताऊंगी, पूरा स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है। और कई बार स्टोरी के लास्ट में एक उपदेश दिया जाता है। तो इस तरीके से दो तरीके से दिया जाता है ना। आप देखो भाषा एवं विषय वस्तु, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि महाभारत मूल कथा के रचयिता भाट सारथी हैं। अब आप देखो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बिल्कुल आप VBI लिख लो, ठीक है। क्या है ना कि जो महाभारत मूल कथा है उसके रचयिता कौन है, तो भाट सारथी हैं, ठीक है। जिन्हें सूत भी कहा जाता है, जिन्हें सूत कहा जाता है नहीं। ये योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और इनका क्या काम था ना कि अगर कोई योद्धा युद्ध लड़ने जा रहा है तो वो इनके साथ युद्ध भूमि में जाते थे और जो जीता है उनकी उपलब्धियों पर कविता लिखते थे जो मौखिक रूप से बोली जाती थी, ठीक है। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस परंपरा को अपना अधिकार जमा लिया। फिर क्या हुआ ना, ये जो सूत ये काम करते थे पहले, फिर ब्राह्मणों ने ये काम को क्या हुआ अपने अधिकार में ले लिया, इस पर अपना हक जमा लिया। यह वह काल, और अगर हम टाइम की बात करें, काल की बात करें कि ये किस काल का बात है, तो आप देखो कि यह वह काल था जब सारी कथा महाभारत यानी कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये जो कुरु वंश था, पांचाल वंश था, इसी के आगे पीछे क्या है सारी कथाएं घूम रही थी। आप देखो जो सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। पहले क्या है ये जो वंशज हैं, आप देखो कुरु वंश हो गया, पांचाल वंश हो गया, ये सब पहले सरदारियों की तरह काम करते थे। अब सरदारी आप ये मत पूछना कि क्या होता है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है डिफाइन करके। तो ये जो सरदारी थे ना, कुरु और पांचाल वंश भी पहले क्या थे सरदारियों की तरह ही काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे थे। क्लियर। ग्रंथ का रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच है। और अगर महाभारत, ठीक है, ये कौन ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो महाभारत ग्रंथ की बात कर रहे हैं। तो इसका अगर रचना काल पूछा जाए तो आप देख लो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। और मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, लेकिन इसको क्या कर दिया जाएगा कि उल्टा कर दिया जाएगा कि 200 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस पैटर्न में लिखा गया है और एक्यूरेट जो इसका टाइम है वो क्या है। फिर आप देखो इस वक्त विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। मतलब ये जो वक्त था ना, इस वक्त भगवान विष्णु, इनकी आराधना, इनकी पूजा बहुत ज़्यादा होती थी। तो ऐसे में क्या है ना कि जो कृष्ण थे, महाभारत में कृष्ण है, तो
उसको विष्णु का अवतार माना गया है। जो भगवान कृष्ण हैं उनको विष्णु जी का ही अवतार माना गया है और इसलिए क्या है कि उनको इतना पूजा जाता है। फिर आप देखो कि 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की तरह उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए और क्या है कि महाभारत में भी जो उपदेशात्मक प्रकरण है वो जोड़ दिए गए थे और ठीक इसी तरह जो उपदेशात्मक प्रकरण है वो मनुस्मृति में भी है, इसलिए मनुस्मृति का नाम यहाँ पर दिया गया है। और आप देखो टाइम की अगर हम बात करें तो 200 से 400 ईस्वी के मध्य, ठीक है। फिर आप देखो प्रारंभ में महाभारत में 10,000 से भी कम लोग थे, सॉरी लोग नहीं श्लोक है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है ना कि स्टार्टिंग में जब ये लिखा गया था तो इसमें 10,000 से भी कम श्लोक थे, लेकिन अभी क्या है ये 1 लाख से अधिक हो गए हैं। मतलब बाद में जब इसे जोड़ा गया इसमें बहुत चीज़ों को तो इसकी संख्या क्या आप देखो कि बिल्कुल 10 गुनी बढ़ गई। पहले 10,000 थी, अब 1 लाख हो गई है। और अगर आप यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि साहित्य महाभारत के रचयिता कौन है तो ये है महर्षि व्यास। फिर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पे साहित्य महाभारत का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएंगे महर्षि व्यास। लेकिन वहीं पे अगर पूछा जाए कि महाभारत मूल कथा के रचयिता कौन है तो ये कौन हो जाएंगे, भाट सारथी, जिन्हें हम सूत कहते हैं। तो ये देखो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है। और फिर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं कि सदृश्यता की खोज। अब ये क्या है तो 1951 से 52 के बीच वीवी लाल ने मेरठ जिले जो कि उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया। ये जो बीवी लाल है ना, इन्होंने 1951 से 52 के बीच मेरठ का एक जिला है वहाँ पे हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया। और हस्तिनापुर नामक जो ग्राम है आप इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि आपको पता होगा कि महाभारत में क्या है इसी गांव को के बारे में बताया गया। पूरा महाभारत का जो शहर है वो हस्तिनापुर ही है, यहीं की गद्दी पे बैठने के लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आप देखो जो द्रौपदी के 5 पति की कहानी है, मतलब कई चीज़ें ऐसी है ना जो सदृश्यता की खोज, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है ना कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो महाभारत में हमें जिसका वर्णन मिलता है और रियल में भी कहीं ना कहीं उसके हमें सबूत मिले हैं, ठीक है। जैसे आप देखो हस्तिनापुर नामक ग्राम मिला। फिर द्रौपदी के जो 5 पति की कहानी थी, मतलब कहा गया था ना कि जो द्रौपदी है उसके 5 पति थे, जो पांडव थे वो पांचों एक ही स्त्री से शादी किए हुए थे जो थी द्रौपदी। तो इसलिए ये सब क्या है ना कि रियल में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए हो सकता है कि ये सारी स्टोरी क्या है सच है। परंतु ब्राह्मणों के अनुसार यह प्रथा अमान्य थी। ये कहानी फेमस है, लेकिन फिर आप देखो कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो ये प्रथा क्या है, अमान्य है। एक स्त्री ज़्यादा पति मतलब लड़कों से शादी नहीं कर सकती है, किसके अनुसार तो ब्राह्मणों के अनुसार। फिर वहीं आप देख लो कि हिमालय के जो क्षेत्र है वहाँ पे ये प्रथा प्रचलित थी। तो इसलिए क्या है कि इतिहास में हम थे नहीं, उसके बारे में हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकते कि हाँ ये हुआ ही होगा, दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं ना जो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है कि हमारा अनुमान क्या है सही है, इस तरह का हो सकता है। तो एक गतिशील ग्रंथ, अब आप ये सोचोगे कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ये तो सीधे हम इसे ग्रंथ भी बोल सकते हैं कि महाभारत क्या है, एक ग्रंथ है, महाकाव्य है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ये जो ग्रंथ है ना इसको हजारों साल तक लिखा गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि आज हमने इसे बनाना स्टार्ट किया और कुछ दिनों में इसे ख़त्म कर दिया और अभी तक ये उसी रूप में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। आप देखो इसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ जोड़ा गया, कुछ ना कुछ इसमें से हटाया गया, तो हमेशा क्या है इसमें प्लस माइनस होता ही रहा हजारों साल तक, इसलिए इसे हम गतिशील ग्रंथ कहते हैं। संस्कृत के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में भी है और इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ना कि सिर्फ संस्कृत, ये अलग अलग लैंग्वेज में भी क्या है लिखा गया है। दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ कपट की कहानियाँ, ये जो इसकी कहानियाँ थी कि दुर्योधन क्या है कि पांडवों के साथ कपट किया था, बहुत फेमस है, बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये सब फेमस भी है। इनमें श्लोक भी है, सॉरी क्या है कि ये जो ग्रंथ है ना इसमें बहुत ज़्यादा श्लोक है और
दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर लगाना है आंसर महाभारत पे। तो यहाँ पे हमारा ये 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।